निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी इतनी प्रिय है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के बराबर का पुण्यफल निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर मिलता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में जगह मिलती है। ऐसे में विस्तार से पढ़िए निर्जला एकादशी व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी इतनी प्रिय है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के बराबर का पुण्यफल निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर मिलता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में जगह मिलती है। ऐसे में विस्तार से पढ़िए निर्जला एकादशी व्रत कथा। आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया, अब कृपया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों में पारंगत हैं। तब वेदव्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जन्नाशौच और मरनाशौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, भीमसेन तुम भी व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है और नरक से बचना है तो दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो और कल्याण हो सके। मैं उसका विधिपूर्वक पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है, उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधिपूर्वक ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उनका जो पुण्य फल होता है, वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।